सलमान साहब मुझे ये बताइए, एक तो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है? हमें पता है वो सपोर्ट कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं और इस सारी स्ट्रेटजी को लेकर हमारा नेक्स्ट कदम अब क्या होना चाहिए? देखिए, ये बदले हुए हालात में ये एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आज ISPR ने जो दहशतगर्दी के बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से भारतीय तारीख़ है वो शवाहद के साथ पेश की है। और ये मामला अब का नहीं है। आपको याद है कि इससे पहले, आज से 10 साल पहले, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक आज़ादी की तकरीब में खिताब करते हुए बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र किया, राजस्थान में। उसके बाद एक कलभूषण नेटवर्क है, उससे बड़ा तो सबूत कोई नहीं। वो परिंदा तो आज तक हमारे पास मौजूद है, जिसका इतराफ़ी बयान मौजूद है। लेकिन जो वाक़या किया गया है ये इंसानियत सोज वाक़या है। ये APS 2 है। इससे पहले पेशावर के अंदर बच्चों को टारगेट किया गया और अब खिजदार में एग्जैक्टली वही स्टाइल था कि बच्चों जो स्कूल जा रहे थे उनकी बस को टारगेट किया गया। और मैं समझता हूँ दुनिया का कोई मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये इंसान नहीं थे, ये वहशी और दरिंदे थे। और अब बात है कि नई पैदाशुदा सूरत हाल में जो बात की है हमारे फ़ौज ने कि ये भारत की प्रॉक्सीज है और इसमें कोई दो आरा नहीं है। सब कुछ मालूम था, इससे पहले भी डोजियर्स दिए गए। और अब भी मैं समझता हूँ कि एक तरफ इन्हें आलमी महाज पे एक्सपोज करने की ज़रूरत है और अब जो नई कैफियत है उसमें मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है वहाँ पर ये नतीजा खेज होगा। अच्छा। अब कोई ऐसी दो आरा नहीं। उसमें बड़ी बात, चूँकि आपका अगला टॉपिक वो है, चूँकि नई जो पैदाशुदा सूरत हाल में अफगानिस्तान ने भी हाथ उठा दिए हैं। उनको अब समझ लग गई है कि वो जो खुफिया मुलाकातें कर रहे थे 8 और 9 मई को, वो भी उल्ट पड़ी है। क्योंकि ये सारा सिनारियो तब्दील हो गया है। अफगानिस्तान ने भी निविश्ता दीवार पढ़ लिया है। अब बलूचिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी मजम्मत की इस वाक़े की और कहा तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करें इस मामले पर। देखिए, बात ये कि ये जो आलमी जंग थी दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने ये जीत के दिखाई थी और दुश्मन को ये पता था कि इन्होंने ये आलमी जंग जीत के दिखाई है। और अगर पाकिस्तान मुआशी हवाले से पेशरफ्त करता है तो फिर इस खित्ते में हमारी पोजीशन क्या होगी। लिहाजा यही वजह थी कि उन्होंने, जब आपकी हुकूमत एक तरफ मुआशी इस्लाहत और इकदाम कर रही थी, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। और माइंडसेट पीछे वही मोदी माइंडसेट है। और मैं समझता हूँ कि ये शर में से खैर ये निकला है कि मोदी साहब का मकरूब भयानक अफसोसनाक चेहरा आज दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान की एक अहमियत है मरियम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान के अंदर गवादर की बंदरगाह है, वहाँ पर CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये पता था। और एक बात है कि वहाँ पर चीनी काम कर रहे थे। चीन हमारा दोस्त है, वो तो दुनिया साबित हो गया कि उससे बड़ा हमारा मौसम कोई नहीं है। इनको ये पता था कि गवादर की बंदरगाह CPEC के प्रोजेक्ट्स में चीन का एक रोल है। मैं समझता हूँ कि अब जो ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है ये नतीजा खेज होना है। इसलिए कि बदले हुई सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने इस अज़म का इजहार किया है कि ये प्रॉक्सीज है भारत की। और BLA के बारे में कोई दो आराम मौजूद नहीं है। उनकी फंडिंग के शवाहद मौजूद हैं, उनको असला कहाँ से मिलता था। और ये जो वाक़या उन्होंने किया है ये दरअसल जो 10 मई के पाकिस्तान को मिलने वाली अजीम फतह के बाद आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि वो अब ऊपर से नहीं आएगा, सामने से नहीं ऊपर से तो थप्पड़ पड़ा उसको, और अब ये नीचे से वारदात करेगा। और ये भी मैं बताऊं कि अब कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि वो वारदात कर चुकेगा। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा, फितनतुल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान, और ये मामलात कहाँ तक पहुँचेंगे, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये सारे शवाहद हमारी एजेंसीज के पास मौजूद है। अब जो है ना यकसुई इस ऑपरेशन के हवाले से संजीदगी है। लिहाजा ये दिलों का खेल है। और आप देखेंगे कि बलूचिस्तान पुरअमन सूबा होगा कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से बलूचिस्तान का रोल अहम होगा। और ख़ास तौर पे जब हम मुआशी मुस्तकबिल की बात करते हैं, उस मुस्तकबिल के अंदर बलूचिस्तान के अवाम को वो समरात ज़रूर मिलने चाहिए जो माजी के अंदर नहीं मिले। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान आने वाले हालात के अंदर अच्छा खुशहाल सूबा। अब हमारा फोकस ये होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को बदअमनी से पाक करना है। सलमान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वो तस्वीर का जिक्र किया था जिसमें चाइना के वज़ीर ख़ारजा सेंटर में थे, एक तरफ इसहाक डार साहब और एक तरफ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, हाथों में हाथ थे। ये तस्वीर क्या बोल रही थी? देखें, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू ज़रूर है और इसमें ग्रंटर जो है चाइना है। अच्छा। अफगानिस्तान के बारे में हमारे एक बहुत बड़े आलमी दीन डॉक्टर इसरार साहब का मैं क्लिप देख रहा था आज से 20 साल पहले। उन्होंने कहा जब भी आपका हिंदुस्तान से मुकाबला होगा तो अफगानिस्तान उधर होगा।
یہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس خطے کی صورتحال بھی تبدیل ہوئی ہے اور افغانستان کو لگ پتہ گیا ہے کہ اب معاملہ کچھ اور ہے. تو اب افغانستان کدھر ہوگا؟ جی اب افغانستان اس لیے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑی ہے اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور گرانٹر چائنا ہے. آپ نے سی پیک کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ چین وہ ہے جس نے افغانستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کی ہے اور چین وہ واحد ملک تھا جس نے اپنا وہاں پر سفیر لگایا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی محاذ پہ بڑی پیش رفت یہ ہے اب ایک دوسرے ملک کے اندر سفیر ہوں گے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر اب افغانستان کی سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی, اسے ذمہ دار بننا پڑے گا. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بلوچستان کی صورتحال اس لیے بہتر ہوگی کہ اب افغان سرزمین پر وہ چیز نہیں ہوگی جو را اور این ڈی ایس مل کے کر رہے تھے. لہٰذا بدلی ہوئی صورتحال کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کار بحال ہوں گے. اور اس میں ڈار صاحب کا ایک اور وزٹ بھی تھا, کچھ روز پہلے انہوں نے افغانستان کا وزٹ کیا تھا, اس وقت وہ باز نہیں آئے. آپ کو یاد ہے کہ 8 اور 9 مئی کو انہوں نے خفیہ ملاقات کی تھی. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پاکستان کو کٹ پڑے گی. میرے خیال دنیا نے دیکھ لیا کہ جتنی چپیڑیں پاکستان نے کروائی ہیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی کیفیت سے افغانستان نے بھی سبق سیکھا ہے. اب جو سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی, کیا اس کی گارنٹی اب چائنا لے گا؟